पीओके मांगे आजादी और इसके साथ पीओके में जो जुल्म सितम इस वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना की तरफ से ढाया जा रहा है, उस पर हम खास पेशकश लेकर आएंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। पीओके में नाराज लोगों ने सेना के खिलाफ हुंकार भरी है। मारे गए लोगों के जनाजे के साथ लोगों ने रैली निकाली है। पाकिस्तानी पुलिस और सेना के खिलाफ भारी नाराजगी लोगों में देखने को मिली है। मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई। पीओके के लोगों की मांग, पाकिस्तान से आजादी हम लेकर ही रहेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो भारत का हिस्सा है, वहां पर लोगों के ऊपर जुल्म सितम करने में पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स और पाकिस्तानी पुलिस इस वक्त आगे हैं। लोग वैसे ही एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे, लेकिन इस बीच उन लोगों के ऊपर गोलीबारी, उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, उन लोगों की मर्डर, इस सब में मुलव्विस है, शामिल है पाकिस्तानी आर्मी। ब्रिगेड में जाकर बना ली, हम इन जर्नलों, इन ब्रिगेडों को इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के खून की कसम उठाकर कहते हैं, इस मुजफ्फराबाद के इस ग्राउंड से कसम उठाकर कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तानी आपाक अफवाज के कदम बाहर निकालकर इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में बगावत तेज हो गई है। आंदोलन के दौरान पीओके के लोगों ने हुंकार भरी है। आंदोलन आटे और बिजली के लिए नहीं है। लोगों ने साफ कहा, हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं और लेकर रहेंगे। नाहक बच्चों के खून का बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान से आजादी लेकर रहेंगे। पीओके पाकिस्तान का मोहताज नहीं है। पीओके में कुदरत की बड़ी मेहरबानी है। लोगों का कहना है कि कसम मजलूमों की, पाकिस्तान को यहां से खदेड़ कर रहेंगे। तो हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। पीओके में जो हालात हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो हालात हैं, अवधेश उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल जे के बंसल मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जॉर्ज कुरियन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अवधेश जी आपका रुख करना चाहता हूं। पीओके कहना शायद अब ज्यादती होगी, वो भारत का ही हिस्सा है, वो भारत है, वो जमीन भारत की है और वहां पर रह रहे लोग माना जाए कि भारत के नागरिक हैं। अगर इतना जुल्म पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस कब्जे वाले इस इलाके में कर रही है, तो भारत क्या कदम उठाएगा या फिर भारत इंतजार करेगा? देखिए राजीव जी, मैं बताऊं आपको, जो पीओके है वो भारत का ही हिस्सा है। देखिए, हमें अगर इतिहास टटोलने की आवश्यकता पड़े तो अगर हम देखें तो जो पीओके हमारा इसी समय आजादी के बाद जब उस पर आक्रमण किया गया, उस समय जो हमारी जनता, हमारी जो सेना थी, जो पाकिस्तान को खदेड़ खदेड़ कर भगा रही थी, उस सेना को रोकने का काम किसने किया शायद आपको पता होगा, और जो हमारे यहाँ बैठे हैं अपने सेना के जो अधिकारी हैं उनको भी पता होगा। जब आजादी के बाद, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनका, क्योंकि उनका जो परिवार है आज के समय में पूरी तरह से पाकिस्तान प्रेम उनके अंदर भी झलकता है देश में हमारे। तो आज जो पीओके में जो घटना घटी है और जो पाकिस्तान पीओके में जो लोगों की हालात है, उसका जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने जो पीओके की लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान जो तो सेना को रोकने का काम जिसने किया था वही पीओके का जिम्मेदार है, और वही जो पीओके में आज हालात है उसका भी जिम्मेदार वही परिवार है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में
पीओके भी हमारा होगा, जो पीओके में जो लोग रह रहे हैं वो भी हमारे होंगे। कुछ समय का इंतजार कीजिए, सब कुछ सही होगा। चलिए कुछ समय का इंतजार करें, सब कुछ सही होगा, ऐसे संकेत तो सरकार की तरफ से लगातार आ रहे थे, लेकिन जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। खैर, मैं मेजर जनरल जेके बंसल को इस वक्त इस चर्चा में आमंत्रित करूंगा। मेजर, आपसे उम्मीद करूंगा कि आप एट लेंथ मेरे सामने बताएं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन फिलहाल जो कंडीशन इस वक्त ऑक्यूपाइड कश्मीर में दिखाई पड़ रही है, वो कंडीशन पाकिस्तान को अपने आप घुटनों पर लाने के लिए काफी है? क्या आपको लगता है चेन रिएक्शन की तरह ये आगे बढ़ती जाएगी और भारत को इसमें कैटलिस्ट की तरह कोई काम नहीं करना पड़ेगा? फिलहाल आज की कंडीशन और जो 1994 का संसद में जो प्रस्ताव पास हुआ था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है और वो भारत का ही हमेशा रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और पीओके ही नहीं, गिलगिट बाल्टिस्तान भी इसके साथ में इंक्लूडेड है। और जैसा आपने कहा कि हमको तो कोई ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है इस समय। जो वहाँ के अयूब मिर्जा हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा अभी वहाँ पर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो उन्होंने मांग उठाई है कि हमको पाकिस्तान से आज़ाद कराया जाए, और उन्होंने इंडिया से भी डिमांड किया है कि हमारी मदद करिए। अभी हालात ये हैं कि वहां पर 5 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं। जो उनके ऊपर जुर्म किए पाकिस्तान ने वो तो किए ही, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तानी जो फौज थी और जो उनके वहां पे जो पुलिस थी उनको अच्छे से सबक सिखाया। आप टीवी में देख सकते हैं, काफी वीडियो ऐसे आए हैं जिसमें पुलिस को और आर्मी को दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है और मार करके नंगा तक कर दिया गया उनको, और तो और पहाड़ी से नीचे गिरा दिया गया। तो अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि ये जो यहाँ की जनता ये छोड़ने वाली नहीं है। जब से ये धारा 370 हटी है उसके बाद से जो हमारा जो कश्मीर है उसमें इतनी उन्नति हुई है, इतनी तरक्की हुई है और इतना अच्छा जीवन है। उन सबको देखते हुए जो वहाँ के जो पीओके के लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनको भी भारत में मिलना चाहिए। और कल जो आर काजमी आपके ही चैनल पे थी, वहाँ की जो पत्रकार, उन्होंने भी कहा कि इस चीज को जो पाकिस्तान की जनता और जो पीओके की जनता अच्छे से रियलाइज कर रही है कि जो हिंदुस्तान की तरफ का कश्मीर है वो बहुत समृद्ध है, वहाँ सारे तरह की सुविधाएं हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो पीओके, तो हमारे जो जहाँ तक सेना का सवाल है, सेना तो हमेशा तैयार रहती है। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स की कोई हुक्म होता है उसके मुताबिक, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसके मुताबिक काम करती है। लेकिन ये सारा अपने आप ही हो जाएगा। और इसमें यह है कि भारत ऐसा सेना कदम भी नहीं उठाएगी, क्योंकि अगर सेना कोई कदम उठाती है तो उसमें इंटरनेशनल ह्यू एंड क्राई होती है। तो हम पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और ये डिप्लोमेटिक वे में, और जो इस तरह का वहाँ पे अभी आंदोलन चल रहा है, जैसे मैंने बताया 5 लाख लोग सड़कों पे आ गए हैं। अभी उन्होंने खूब वहाँ पे उधम मचाया है, और जिसकी वजह से अभी जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ है, वो घबरा गए और उन्होंने उनको एक पैकेज दिया $45 मिलियन या कुछ के, जिससे बिजली की सब्सिडी की जाएगी। क्योंकि वहाँ का जो सारा संसाधन है उसको पाकिस्तान दोहन करता है। वहाँ की बिजली वहाँ पर उत्पादित होती है, उनको महंगी बिजली मिलती है, बिजली मिलती भी नहीं है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में आफत मची हुई है, लेकिन जो कहीं से थोड़ा बहुत उनको पैसा मिलता है IMF वगैरह से, वो भी जो है वो पीओके को नहीं देते। तो इस तरह से देखते हुए बहुत जल्दी शीघ्र ही पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा पीओके, और वो भारत में मिल जाएगा। वहाँ की जनता भी यही चाहती है। लेकिन जेके बंसल साहब, सवाल ये रह जाता है कि क्या तब तक उस जनता को मरने और पिटने के लिए वहां पर छोड़ दिया जाए कि लगातार वो बस गुहार ही लगाती रहे? क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो भारत का हिस्सा है, लिहाजा वहां रहने वाले भारतीय नागरिक की तरह हम उसको सोचते हैं। लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह है कि पीओके ने अब मोदी सरकार से